बिना मैनेजमेंट का बिजनेस नहीं चूज होता। बिजनेस चलाना मुश्किल नहीं, मैनेजमेंट ना हो तो मुश्किल है। अगर प्लानिंग नहीं है तो सक्सेस एक्सीडेंट होती है। सोचो, कंपनी है, पैसे हैं, फिर भी लॉस क्यों? स्कूल हो गया, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, कंपनी है, सब जगह एक चीज कॉमन है। मैनेजमेंट सिर्फ बुक का चैप्टर नहीं, ये रियल लाइफ स्किल है। नो मैनेजमेंट नो बिजनेस। क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो पूरे सिलेबस का बेस है। अगर आप क्लास 12 के कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये वीडियो मिस मत करना, ताकि ये टोटली वन शॉट रिवीजन वीडियो है। अगर चैप्टर में बात करो जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये चैप्टर 1 है और ये हमारा टोटल वीडियो वन शॉट रहने वाला है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सूरज वर्मा है एंड मैं पिछले 6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एंड ये हमारा हॉबीज है पढ़ाने का। तो चलो स्टार्ट करें मैनेजमेंट को। अगर मैं बात करूं ना, मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ता है, हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखो, कहीं ना कहीं ये चैप्टर का हमारा बेस है। तो तुम्हें भी मालूम है कि हमारे बिजनेस स्टडीज के क्लास 12 में ये चैप्टर ज्यादा वेटेज देगा, बिल्कुल, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को लेके। हाँ, अगर ये मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा ना, बिल्कुल मैं इसका एमसीक्यू भी कराऊंगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सारे चैप्टर कंप्लीट विद इन एग्जाम बिल्कुल हो जाएंगे। बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि न्यू चैनल है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। हमारा जो चैप्टर है इसमें 2 टर्म्स होते हैं, बिल्कुल, यानी कि 2 टर्म्स हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना, एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, बिल्कुल, तो देखो, इफेक्टिवनेस जो होता है ना, कोई भी काम को, इट मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क एंड टू अचीव द गोल विद इन टाइम फ्रेम। अब तुम्हें इस टाइम फ्रेम वाले एरिया का ना तुम फोकस करना, विद इन टाइम फ्रेम की बात हो रही है। और ये कौन बोल रहा है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है, आप अपने बिजनेस में, अपने ही कंपनी में कोई ना कोई वर्क कर रहे हो, कोई ना कोई टास्क अगर आपको दिया गया है और आप विद इन टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लिए ना, तो ये आपका इफेक्टिवनेस कहलाएगा। लेकिन वही इफिशियंसी क्या कहलाता है महाराज? इफिशियंसी क्या होता है, आप कोई भी टास्क को कंप्लीट कर लिया लेकिन मिनिमम रिसोर्सेस में किए, ठीक है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन की बात नहीं है, ठीक है। गोल तो दोनों में अचीव हो रहे हैं, हमारे यहां पे भी गोल था, हमारा एम था, यहां पे था, लेकिन बात कहां आ गई? मिनिमम रिसोर्सेस पे। जहां पे एफिशिएंसी होती है वो हमारा मिनिमम रिसोर्सेस होता है। इट मींस अगर एफिशिएंसी से, जैसे आप खुद सोचो ना, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और वो काम कंप्लीट कर ले रहे हो जो भी आपके पास कम मिनिमम रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग ही, लेकिन मैं इफेक्टिवनेस की मैं बात करूं, ये विद इन टाइम हो रहा है, टाइम फ्रेम में हो रहा है, लेकिन इसमें पैसा लग रहा है, कितने रिसोर्सेस लग रहा है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है इफेक्टिवनेस पे एंड इफिशियंसी पे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, डूइंग राइट थिंग्स में राइट रॉन्ग पे, बिल्कुल, जो कि हमारा होता है हु आर मैनेजर्स। बिल्कुल, मैनेजर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि देखो ना, हमारे मोटे भाई हैं, हमारी सुंदर पिचाई हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं। अरे तुम अपनी प्रिंसिपल को ही देख लो ना, ठीक है,
तो ये सारे हमारे क्या है, एक तरह से अपने अपने फील्ड की सारी चीजों को मैनेज तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तुम्हारे स्कूल को ही देख लो, तो ये सारे हमारे मैनेजर्स के पार्ट होते हैं। अब आ जाओ मैनेजमेंट के डेफिनेशन में। बिल्कुल, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, ये हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है, और जो कि फुल डिटेल्ड में मैं कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सारे चैप्टर 1 घंटे में करा दूं, जी नहीं। मैं अधिक से अधिक 15-20 मिनट के अंदर ही मैं खत्म कर दूंगा इसको। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो होता है एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जो भी एम होते हैं, जो भी गोल्स होते हैं, उसको अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर में, यानी कि हमारे टाइम फ्रेम में भी कंप्लीट हो जाए, विद इन टाइम हो जाए, एंड कम से कम रिसोर्सेस में भी कंप्लीट हो जाए, इसका भी हम रखते हैं। तो ये हमारा होता है मैनेजमेंट का डेफिनेशन। ठीक है, ओके ओके। जैसे कि देखो ना, एक गोल है, मान लो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने का एक गोल बनाया गया है। ओके, अब इस गोल में एक मैनेजर है जो कि इन सारी चीजों को संभाल रहा है। ओके, अब जब ये, जैसे कि ये देखो ना, ये मैनेजर है, इन सारी चीजों को ये संभालना है। ठीक है, मैनेजर ये सारी चीजों को देख रहा है, और इन्होंने क्या किया, एक टीम के साथ मीटिंग रखी कि भाई 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, बताओ कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, और हमारे पास कम रिसोर्सेस है, इसी में हमें कंप्लीट करना होगा। दैट्स ऑल। यहाँ पे मैनेजमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो बस ये हमारे मैनेजमेंट का एकदम नॉर्मल डेफिनेशन है भाई। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुम पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, इजी वे में बता रहा हूँ भाई। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि तुमने साल भर नहीं पढ़ा, या एक रिवीजन के तौर पे तुम देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, हमारे मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, नेचर भी इसको कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के फीचर्स को, जो कि हमारा फर्स्ट है, मैनेजमेंट जो होता है ना, वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। जी हाँ, मैनेजमेंट हमारा यही चाहता है कि वो एक गोल तय करे और उसको अचीव करे, और ये हमेशा ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। सेकंड, मैनेजमेंट जो होता है ना, हर एक जगह यूज होता है, इसलिए मैं इसको और परवेसिव करता हूं। मैनेजमेंट हर एक जगह यूज होता है, चाहे तुम्हारा पेट्रोल पंप हो, चाहे तुम्हारा स्कूल हो, चाहे तुम्हारा टेम्पल हो, हॉस्पिटल हो, या एक्सेट्रा, सारी चीजें तुम्हारा मैनेजमेंट में ही आता है। ओके, अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। जी हाँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, अब वर्क इज इक्वल टू गोल बराबर है। ठीक है, अब जैसे ही 4 हमारा है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। बिल्कुल, मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है ना जो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, नॉट वन टाइम प्रोसेस होता है। डिफरेंट मैनेजर्स, डिफरेंट फंक्शंस। जितने भी हमारे डिफरेंट मैनेजर्स हैं, लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हैं, सबका अलग अलग नेचर, अलग 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 फंक्शंस है। ठीक है, तो ये डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ओके, मैनेजमेंट जो होते हैं ना, वो एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, क्या ये प्रोडक्शन जो था, क्या वो मैनेजर अकेले कर पाता? जी नहीं, उसने टीम बुलाई, मीटिंग की, और उस टीम मेंबर ने ये प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तब जाके ये कंप्लीट हो पाया। दैट्स ऑल, यही यहाँ पे बोलना है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट हलवा नहीं है, ये एक आदमी से नहीं हो सकता, एक पर्सन इसको कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन होता है। जी हाँ, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। क्यों?
बताओ ना, मैनेजमेंट क्यों डायनेमिक फंक्शन होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके होते हैं भाई, इसलिए। अच्छा, मैनेजमेंट जो होता है ना वो एक इंटेंजिबल फोर्स होता है, बिल्कुल। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है इसको हम क्या नहीं कर सकते, इंटेंजिबल और टेंजिबल वाला पढ़े हो, वही चीज है, कैन नॉट बी सीन, ओनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिल्कुल। हम इसको फिजिकली टच नहीं ना कर सकते, इसको सामने देख नहीं ना सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? एक होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एक होता है थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या बोलते हैं, पर्सनल में प्रॉफिट ग्रोथ। जैसे कि मैं हूं, मैं अगर कहीं काम कर रहा हूं, कोई बिजनेस कर रहा हूं या किसी फॉर्म में मैं एज अ मैनेजर हूं, तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखूंगा, यानी सॉरी, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, मैं पर्सनल के तौर पे देख रहा था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या देखता है? प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट देखेगा, ग्रोथ देखेगा। उसके बाद सोशल देखेगा, यानी कि क्वालिटी दे, क्वांटिटी दे, गारंटी दे, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी। तब जाके वो पर्सनल देखेगा, अपना सेफ्टी देखेगा, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। सेफ्टी आखिरी में आता है, इट मीन्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा डिटेलिंग में देखें, ताकि हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके ओके, अगर मैं बात करूँ ना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, देखो एक तो हमारा होता है सर्वाइवल, में सर्वाइव तो करनी है, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट तो बनाना ही है, एक होता है ग्रोथ, बिजनेस कर रहे तो ग्रोथ चाहिए, ठीक है। सर्वाइवल में क्या होता है? सर्वाइव एंड एग्जिस्टिंग इन फ्यूचर, हम ग्रोथ कर पाए, सर्वाइव कर पाए, अर्निंग कर पाए ठीक ठाक, प्रॉफिट इन ऑर्डर टू, फिर ग्रोथ हमारा होना ही चाहिए, दैट्स ऑल। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है, ओके। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये पे देखे तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट हो गया, रीजनेबल रेट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो गया, इन्वायरमेंटल होना चाहिए फ्रेंडली, प्रोडक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तब जाके आप सोसाइटीज़ में या अपने कहीं सिटीज़ में या जहाँ पे भी आपका फॉर्म है, कंपनी है, वहाँ पे आप लोगों का हेल्प कर सकते हो ना, सोशल लेवल पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आ जाओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे, जो कि होता है कॉम्पिटेटिव सैलरी होना चाहिए, सोशल एंड सेफ्टी नीड्स होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर कॉलेजेस होना चाहिए, पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो गया, ये सब चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं मैनेजमेंट का, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है, हिरोल कॉन्टेज जी का एंड हिंस वेंड्रिच जी का, तो इसके बाद देखना, रीड कर लेना, ऐसा कुछ आता है नहीं यहाँ से। अब आ जाओ, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो इसको, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, यहाँ से भी तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। इसको भी तुम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो। देखो मैनेजमेंट जो होता है ना वो हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल्स को, ठीक है। जो भी ग्रुप गोल होता है तो उसको अचीव कराने में मैनेजमेंट का हेल्प होता है, इसमें कॉमन डायरेक्शन में होना चाहिए सारे भी लोगों का, यानी कि मान लो मेरा ग्रुप है 10 लोग का, तो उन लोगों का कॉमन गोल होना चाहिए ना, ताकि मैं इन सारे टीम को या अपने ग्रुप के लोगों को मैं वो काम दे सकूं और करा पाऊं सही से, दैट्स ऑल। यही हमारा होता है ना मैनेजमेंट होता है, वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी लेवल को, टू रिड्यूस करता है कॉस्ट एंड इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसका बारे में तुम पढ़ ही लियो ना स्टार्टिंग में, वही चीज होता है। प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द बेटर प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग एंड एक्टिविटीज हो गया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये सारे इसके पार्ट होते हैं अगर वैसे देखा जाए तो। फिर आ जाओ मैनेजमेंट जो होता है ना वो क्रिएट और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल, ठीक है। environment which is constantly changing, individual learn to change from the management, ये सब चीजें होती हैं।
मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, मैनेजर मोटिवेट्स हो जाएंगे, अचीव पर्सनल गोल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, टीम स्पिरिट हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस हो गया। तो ये सब इसके पार्ट होते हैं वैसे देखा जाए तो। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज हो गए, ठीक है, तो ये सब होते हैं। फिर आ जाओ लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। एक हमारा जो लेवल होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल होता है, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल, ठीक है। अगर मैं बात करूं टॉप लेवल की, टॉप लेवल क्या होता है, जैसे कि बीओडी हो गया, सीईओ हमारे हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए हमारे, तो ये सब टॉप लेवल में आते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हो ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारे ये टॉप लेवल का ही काम होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं मिडिल लेवल की मैं बात करूँ, इट मीन्स मैनेजर की मैं बात करूँ, मैनेजर हमारे टॉप लेवल नहीं आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं, और जैसे कि सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड मोटिवेशंस, ठीक है, देते हैं। फिर वही लोअर लेवल का जो काम होता है ना, मेंटेन करते हैं मोरल्स को, सेफ्टी को, डिसिप्लिन को, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि ऑफिसर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, तो ये सारे लेवल वाइज बांटा गया है इन सारी चीजों को, ओके। जैसे कि देखो ना, टॉप में अथॉरिटी आ गया, पॉलिसी फॉर्मिंग आ गया, गोल सेटिंग हो गया, टॉप का आता है। सेम इम्प्लीमेंट प्लान रिपोर्ट टॉप लेवल, मिडिल पे आता है। ऑपरेशनल लेवल फॉलोअर्स फॉलोइंग ऑर्डर्स, लोअर पे आता है। दैट्स ऑल। तो भाई बहुत ईजी है, और ये भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ओके ओके ओके। अब आ जाओ, अगर मैं बात करूं ना नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, जी हाँ, ये नेचर कैसा होता है, तो मैनेजमेंट ने बताया कि नेचर जो हमारा होता है, आर्ट्स भी होता है एंड प्रोफेशंस भी होते हैं, साइंस भी होता है, ठीक है भैया। इसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिए ना। देखो मैं बात करूं मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड साइंस एज अ प्रोफेशंस, कैसे हो सकता, देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं इजी वे में, ओके ओके। साइंस क्यों बताया गया कि मैनेजमेंट हमारा साइंस होता है, उसका एक रीजन सुन लो ना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे ग्रेविटी किस वर्सेस अपर हो गए, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व एक्ट किया गया। यूनिवर्सल वैलिडिटी अप्लाइड इन ऑल एरिया, जो यूनिवर्सल होता है, हर एरिया में तुम अप्लाई कर सकते हो इसको। लेकिन वही आर्ट क्यों बताया गया, क्योंकि ये एक स्किल है जो कि हमारे गोल्स को अचीव करता है। थ्योरेटिकल हो गया, नॉलेज हो गया, डेवलप थ्रू द प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव प्रोसेस हो गया, ड्रॉ स्केच पेंट हो गए, पर्सनलाइज एप्लीकेशंस एंड स्किल डिफर फ्रॉम द पर्सन टू अदर हो गया, ये सब चीज़ें होंगे। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, एग्जिस्टिंग ऑफ कोड हो गए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंट्री, नॉट एवरी कैन बी, जाहिर बात है कोई भी सीए थोड़ी ना बन सकता, कोई सीएस थोड़ी ना बन सकता, कोई भी डॉक्टर थोड़ी ना बन सकता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट और एक एंट्री होती है ना, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। फीस हो गया, रेम्यूनरेशन, सर्विसेज, इन लोग का अर्निंग होता है, सर्विस मोटिव होता है इन लोग का, तो तीनों का अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आ जाओ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसमें जनरली तुम क्लास 12th में हो तो चैप्टर नंबर 4 से तुम स्टार्ट कर दोगे सारे फंक्शंस को पढ़ना डिटेल में, ठीक है, क्योंकि एक एक फंक्शंस का एक एक चैप्टर दे रखा है जो कि तुम पढ़े भी होगे, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं भी वो करा दूंगा, वो भी हमारा वन शॉट ही रहने वाला है, ओके। तो चलो देखो, हमारा प्लानिंग की मैं बात करूँ, जैसे फंक्शंस की मैं बात करूँ, तो फर्स्ट हमारा पार्ट है ना प्लानिंग का, बिल्कुल। अगर आप मैनेजमेंट सारी चीज़ों को देख रहे हो ना, तो आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगा। आप प्लान कर लिए तो आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर स्टाफिंग भी तो करना पड़ेगा। जब स्टाफिंग कर दिए तो तुम्हें डायरेक्टिंग तो करना ही है, डायरेक्टिंग अगर कर दिए तो तुम्हें कंट्रोलिंग भी तो करना है, कंट्रोल अगर कर दिए तो आपको रिपोर्टिंग भी तो करना है, बजटिंग भी तो करना है,
लेकिन ये दोनों पार्ट आपके सीबीएसई बोर्ड में, मतलब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होता है। अदरवाइज आप बीकॉम करोगे या अदर कोई फाइनेंस से या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेस करोगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके, ठीक है। ये हमारे प्लानिंग के प्रोसेस होते हैं। प्लानिंग होगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, फिर आ जाओ मैं बात करूँ थोड़ा सा आपके लिए इजी वे में बता दूं प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में एंड स्टाफिंग के बारे में। ओके, देखो प्लानिंग अगर जो होता है, जैसे वाट हो गया, वाट गेम्स टाइम इक्विपमेंट प्राइस, ठीक है, रिफ्रेशमेंट, जैसे कि गेम गेम कराना ही है, ठीक है, तो उसके लिए गेम कराओगे तो एक प्लानिंग तो चाहिए ना। वहाँ स्कूल में कोई प्रोग्राम रखा गया है, एक प्लानिंग तो चाहिए ना, दैट्स ऑल। ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। स्टाफिंग, कौन कहाँ पे प्लेस रहेगा, कौन कैसे क्या वर्क करेगा, स्टाफिंग का पार्ट हो गया, दैट्स ऑल। फिर डायरेक्टिंग, देख लो सारे, जैसे सक्सेस चाहिए तो इनको डायरेक्टिंग तो करना पड़ेगा ना, कोई भी पीछे डायरेक्ट करे। जैसे कि देखो क्लास में टीचर है, सारे बच्चों को वो डायरेक्टिंग करे, पढ़ा रही है, इट मीन्स, ठीक है, तो डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ये इज अ नॉर्मल एग्जांपल है, बट इसको ध्यान से देख सकते हो। जैसे कि प्लानिंग कर रहे हो, मान लो प्रोडक्शन करना है 1000 नहीं 10,000 बॉटल्स का प्रोडक्शन करना है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग में लगेंगे शॉर्ट में बताया गया है, जैसे मशीनरी हो गया, मैन हो गए, मतलब पीपल्स, वर्कर या मनी, मटेरियल, ये सारी चीज़ें तो लगेंगी ना। ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट हो गया। फिर स्टाफिंग, मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन होगा, हाउसकीपिंग होगा, सप्लाई चेन होगा, लेबर्स होंगे, स्टाफिंग के पार्ट आ जाएंगे। फिर डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करेगा, फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारे फंक्शंस है ऑफ अ बिजनेस का पार्ट है, एग्जांपल है, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि तुम पढ़ रखे हो तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, इसको रीड कर लेना, ठीक है, आता है लेकिन रीड कर लोगे दैट्स ऑल हो जाएगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी डायरेक्टिंग में, जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, तुम्हारे कम्युनिकेशंस हो गए, ठीक है, मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें हो गई। फिर कोऑर्डिनेशंस, यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब सारे लोग मिलजुल के काम करना है एक गोल्स पे, ताकि वो गोल अचीव हो पाए, तो आपस में सबका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देख लो इसकी मीनिंग भी पढ़ लो, ब्रिंगिंग ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर टू ब्रिंग एक्टिविटीज इन सिंक्रो, अचीवमेंट ऑफ प्लान्ड गोल, ठीक है, जैसे कि कंटिन्यू प्रोसेस हो गया, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स हो गया, इट रिमेन्स द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर्स हो गया, डेलिब्रेट द फंक्शंस हो गए, और परवेशिव फंक्शंस हो गए। तो ये सारे हमारे फीचर्स के पार्ट होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन ग्रोथ साइज हो गया, फंक्शन ऑफ सेपरेट इनटू डिवीजन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। एंड मुझे भी मालूम है कि आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पूरा समझ में आ गया होगा। बस आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा मैं स्लो बोलता हूँ, तो इसके लिए 1.5x पे आप लोग देख सकते हो, या 1.25x पे, ठीक है, आपको इजीली सही लगेगा और कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भाई आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना। जो भी सजेशन, जो भी क्वेरी, जो भी डाउट होगा कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही।